अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इशरा टेस्टी फूड। आज मैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। फिरनी जो हर घर में बहुत शौक से खाई जाती है, इसको किस तरह बनाया जाता है, इसके लिए आपको मेरी वीडियो फुल वॉच करनी होगी। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको किस तरह बनाया जाता है, चलिए हम रेसिपी की जानिब चलते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें मिल्क ऐड करेंगे। मैंने मिल्क फुल क्रीम वाला लिया है। जब भी कोई स्वीट डिश बनाए तो मिल्क जो है वो फुल क्रीम वाला ही ऐड कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा। ये मैंने 2.5 किलो के करीब मिल्क लिया है। अब इसको बॉयल होने के लिए हम रखेंगे और इसमें 1 लीटर के करीब मैं पानी ऐड करूँगी, ताकि हमारी जो फिरनी है वो बहुत अच्छे से पके। जैसे इसमें बॉयल आता है, ये बॉयल आना शुरू हो रहा है। जैसे बॉयल आएगा तो फिर हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। मैं आपको खीर बनाना सिखा चुकी हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो खीर की नहीं देखी है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वो वहाँ पे जाके देख लें। खीर में हमेशा चावल पीस के साबित डलते हैं और फिरनी में हमेशा चावल पीस के डलते हैं। ये देखिए बॉईल हो चुकी है अच्छे से। अब मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड करूंगी। ये 1 टीस्पून के बराबर भर के मैंने इलायची पाउडर लिया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पकाते रहेंगे। खीर है या फिरनी है, उसका असल टेस्ट उसको ज़्यादा पकाने से ही आता है। ये अब मैंने चावल को भिगो दिया था, 3 छिटाक के करीब ले लिया है 2.5 किलो में। और अब मैं इसको पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। और पेस्ट को मैं चावलों के पेस्ट को मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। फिरनी में हमेशा चावल पीस के डलते हैं, तो मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था चावलों को, उसके बाद इसको पीस लिया था। अब इस पेस्ट को हम शामिल कर देंगे। अब ये इसके साथ मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। मैं आपको दिखाऊंगी 1 घंटे के बाद इसकी क्या कंडीशन होती है। हमें खूब अच्छे से स्पून चलाते रहना है और हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। ये मीडियम टू लो फ्लेम पे ही तैयार होती है। 1 घंटे के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे में हमारी फिरनी ऊपर तक थी, फुल थी। अब ये देखें तैयार पकते पकते ये नीचे तक मीडियम पे आ गई है और इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अभी हम इसको और पकाएंगे 1 से 1.5 घंटे तक। फिर हम इसमें चीनी ऐड करूंगी। अब मैंने 1 पाव के करीब चीनी ली है, शुगर। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। कम खाते हैं तो कम इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा। तो मैंने 1 पाव के करीब लिए है, ताकि जब फिरनी या खीर जो भी स्वीट डिश होती है, मीठा ठंडा करने के बाद उसकी मिठास जो होती है वो कम हो जाती है, इसलिए इसके हिसाब से मिठास को थोड़ा निकलता हुआ रखते हैं। अब इसको हम और पकाएंगे और रख देंगे आहिस्ता आहिस्ता लो फ्लेम पे। अब मैं 1 घंटे के बाद आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी खीर कितनी अच्छी से क्रीमी बन के रेडी हो रही है। फुल क्रीम वाली लग रही है ना। आपको इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको अच्छे से पकाना है इसको। और जैसे ये रेडी होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारी खीर गाढ़ी हो गई है, पक पक के 2.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है और अब ये रेडी हो गई है। फिर अब मैं आपको इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, हमारी ये फिरनी रेडी हो गई है। ये मैं डिश आउट कर रही हूँ। आपको यकीनन बहुत मज़ेदार लग रही होगी। फुल क्रीमी बन के रेडी हुई है। मैं इसको गार्निशिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। आपको इसमें कुछ नहीं मिलाना पड़ेगा गाढ़ा करने के लिए। ये देखें, ये मैंने गार्निशिंग कर दी है बादाम से। ये देखिए कितनी खूबसूरत और मज़ेदार लग रही है। बेहतरीन बन के तैयार हुई। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आज की आपको कैसी लगी है। तो आज की रेसिपी बस इतनी थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।